जाने सौर मंडल में सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना? और उनके उपग्रह को भी पढ़ लिए। मैं बताई थी कि इसमें सौर मंडल में रहने के क्या है नियम कानून है। जो इस नियम कानून को फॉलो नहीं करेगा उसको सौर मंडल से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो देखो ये देख रहे हो ना, इसको कक्षा कहते हैं। ये देख रहे हो ना रिंग रिंग, इसको क्या कहते हैं? कक्षा। और इसी को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ये लाइन ऊपर बना हुआ नहीं है, ये कल्पना हम लोग की है कि इस तरह का लाइन है। अब ये जो ग्रह है इनको इसी में क्या करना है? खुद घूमना है और सूर्य का भी क्या करना है? चक्कर लगाना है। जैसे ऐसे करके घूमते हैं और ऐसे ऐसे करके सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये जो है ये नहीं कि बुध शुक्र में घुस जाएगा, शुक्र मंगल में घुसेगा, नहीं। इनको अपने ही ऑर्बिट में क्या करना है? चक्कर लगाना है। और ग्रहों का सूर्य भी घूमता है, सूर्य घूम रहा है और सूर्य अपने साथ साथ किसको लेके घूम रहा है? ग्रह को। और ग्रह किसको लेके घूम रहा है? उपग्रह को। अब उपग्रह क्या करता है? जैसे इसका कहाँ गया? पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। अब ये पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब चंद्रमा और पृथ्वी किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? सूर्य। इसी तरह से ये 8 ग्रह और इनके जो जो उपग्रह हैं सब सूर्य के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। कोई किसी और ऑर्बिट में नहीं घुसता है, कोई किसी और ऑर्बिट में नहीं घुसता है। अब ये जैसे मान लो कि मैं पृथ्वी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ? घूम रही हूँ। ऐसे 24 घंटे में मैं एक चक्कर लगा लेती हूँ। तो इसी को कहा जाता है परिभ्रमण। इसी को कहा जाता है परिभ्रमण। आ गया समझ में? मतलब परिभ्रमण का मतलब अपना भ्रमण करना, अपना भ्रमण करना, यानी कि रोटेशन, यानी कि रोटेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। तो अपने धुरी पे इसको कहा जाता है धुरी, अपने अक्ष इसको क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। अपने अक्ष पे यानी कि ऐसे करके घूमना क्या हुआ? परिभ्रमण। क्या हुआ? परिभ्रमण। और जब अपने अक्ष पे घूमते घूमते जो ग्रह है सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाने में उनको 365 1/4 दिन लगता है। वो क्या है हम बाद में समझेंगे। तो वो जो चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का, उसको कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण। हम लोग आप जग वगैरह करते हैं तो परिक्रमा किया जाता है, 100 चक्कर 101 51 चक्कर लगाता है, तो उसी को कहा जाता है परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? कितनी बात समझ में आ गया? तो ग्रह के अपने धुरी पे अपने अक्ष पे चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण। और ग्रह का सूर्य के चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तो नियम समझ में आ गया कि इनको अपने ऑर्बिट में रहना है और अपने ऑर्बिट में ही इनको परिभ्रमण और परिक्रमण करना है। अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको सौर मंडल का परिवार नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो 2009 तक जो है सॉरी 2006 तक 9 ग्रह पढ़ते थे हम लोग। कितने ग्रह पढ़ते थे? कितने ग्रह पढ़ते थे? एक प्लूटो भी था। एक कौन सा ग्रह था? प्लूटो। कौन सा ग्रह था? प्लूटो। लेकिन 2006 अगस्त के बाद इसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, क्योंकि ये इसके नियम को फॉलो नहीं करता था। ये जो है वरुण को डिस्टर्ब करता था। इसकी ऑर्बिट जो थी इस तरह से थी, इसकी ऑर्बिट जो थी इस तरह से थी और ये बार बार वरुण को क्या करता था? उसके ऑर्बिट में जाता था, उसको डिस्टर्ब करता था। तो खगोलविद ने इसको सौर मंडल से क्या कर दिया? हटा दिया। कहा कि नहीं, ये जो सौर मंडल का जो नियम है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया? जिस तरह से आप लोग भी टाइम से स्कूल नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, रेगुलर नहीं आएंगे तो आपका नाम क्या कर दिया जाएगा? दिया जाएगा। इस क्लास से आप लोग को क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से इस सौर मंडल का एक नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न पूछे। कितने ग्रह है? मैं आप सामने आती हूँ। कितने ग्रह है? मंगल के बाद कौन सा ग्रह है? मंगल के बाद
और पृथ्वी से पहले सूर्य के सबसे नजदीक वेरी गुड। चौथे नंबर पे सातवें पे अच्छा ये बताइए बृहस्पति के कितने उपग्रह? 69। वरुण के 40 और शनि के